श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय यानी ज्ञान कर्म संन्यास योग में आपका स्वागत है। ये अध्याय एक बहुत ही गहरा सवाल पूछता है, क्या हमारा काम, हमारा कर्म हमें बांध सकता है या फिर हमें आज़ाद कर सकता है? चलिए आज इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ हासिल करने के बाद भी, सफलता के हर सीढ़ी चढ़ने के बाद भी मन में एक खालीपन, एक अजीब सी बेचैनी है? ये सिर्फ हमारी आज की समस्या नहीं है। गीता का चौथा अध्याय हमें यही दिखाता है कि आखिर ये बेचैनी होती क्यों है और इसका सदियों पुराना समाधान क्या है। असल में हम एक मशीनी दुनिया का हिस्सा बन गए हैं, है ना? जहाँ हमारी कीमत इस बात से तय होती है कि हम कितना काम करते हैं, कितने प्रोडक्टिव हैं। हम लगातार एक दौड़ में भाग रहे हैं, लेकिन ये दौड़ हमें शांति देने के बजाय हमें बेचैनी और लगाव के एक कभी ना खत्म होने वाले चक्र में फंसा रही है। तो समस्या की जड़ क्या है? गीता कहती है कि बिना सही समझ के किया गया कोई भी काम हमें मोह या अटैचमेंट में बांधता है, और जहां लगाव है वहां दुख का आना तो लगभग तय ही है। गीता इसी मूल प्रॉब्लम की पहचान करती है। हमारे कर्म जब बिना गहरी समझ के किए जाते हैं तो वो जंजीरें बन जाते हैं जो हमें दुख देती हैं। तो फिर इस चक्र से निकलने का रास्ता क्या है? गीता का चौथा अध्याय एक कमाल का रास्ता बताता है, ज्ञान, कर्म और संन्यास का योग। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये तीन अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही शक्तिशाली समाधान के तीन जरूरी हिस्से हैं। चलिए इस अध्याय के नाम को ही ठीक से समझते हैं। ज्ञान, कर्म, संन्यास, योग। इसका मतलब है ज्ञान, कर्म और संन्यास का मिलन। ये हमें सिखाता है कि कैसे सही ज्ञान हमारे कामों को बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का जरिया बना सकता है। इसे ऐसे समझिए, ज्ञान वो रोशनी है जो हमें सही रास्ता दिखाती है, कर्म उस रास्ते पर चलना है, और संन्यास है बिना किसी बोझ के हल्के होकर उस रास्ते पर चलना, यानी काम के नतीजों की चिंता किए बिना। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो सफर ही मंजिल बन जाता है। और ये बात इस अध्याय के सार को बहुत खूबसूरती से बताती है। गीता काम छोड़ने के लिए नहीं कहती, बल्कि काम को सही समझ के साथ करने पर जोर देती है। जिंदगी काम रोकने से नहीं बल्कि उसे समझने से बदलती है। अब सवाल उठता है कि ये ज्ञान आया कहाँ से? ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है, बल्कि एक दिव्य स्रोत से आता है। यहीं पर भगवान कृष्ण अपने असली दिव्य स्वरूप को सामने लाते हैं और खुद को इस सनातन ज्ञान का स्रोत बताते हैं। देखिए, ये ज्ञान कोई नई खोज नहीं है, बल्कि एक बहुत प्राचीन परंपरा का हिस्सा है। कृष्ण बताते हैं कि ये ज्ञान उन्होंने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया था, और फिर ये गुरु शिष्य परंपरा से होता हुआ आगे बढ़ा। लेकिन समय के साथ ये ज्ञान कहीं खो सा गया, और अब कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण इसे अर्जुन के जरिए पूरी मानवता के लिए फिर से जिंदा कर रहे हैं। कृष्ण अपने दिव्य स्वभाव के बारे में कुछ बहुत ही खास बातें बताते हैं। वो कहते हैं कि वे अजन्मे और अविनाशी हैं। वो धर्म की स्थापना के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं। वो कर्म के बंधन में नहीं बनते, और वो ही इस सनातन ज्ञान के असली स्रोत हैं। यही बातें उन्हें हम जैसे साधारण इंसानों से अलग करती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कर्म के सबसे गहरे रहस्य को समझते हैं। ये सुनने में एक पहेली जैसा लग सकता है, लेकिन यही इस अध्याय का दिल है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखना। तो इसका मतलब क्या है? कर्म में अकर्म का मतलब है कि कोई इंसान बाहर से बहुत एक्टिव हो सकता है, दुनिया के सारे काम करा हो सकता है, लेकिन अगर वो अंदर से नतीजों से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो असल में स्थिर है। वो कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से आज़ाद है। और इसके ठीक उलट अकर्म में कर्म, यानी कोई इंसान भले ही बाहर से चुपचाप बैठा हो, लेकिन अगर उसका मन इच्छाओं और चिंताओं में भाग रहा है तो वो असल में कर्म कर रहा है और उसके बंधन में बंध रहा है। यहाँ ज्ञान की शक्ति को समझाने के लिए एक बहुत दमदार मिसाल दी गई है। ज्ञान को एक ऐसी आग बताया गया है जो हमारे सारे कर्मों के बोझ को जलाकर राख कर देती है। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि ये वो गहरी समझ है जो सीधे दुख की जड़ यानी अज्ञान पर हमला करती है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है। अच्छा, अब जब हमने ज्ञान की शक्ति को समझ लिया है तो सवाल ये है कि इसे हासिल कैसे किया जाए। गीता इसके लिए यज्ञ और गुरु के महत्व पर रोशनी डालती है। यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन कुंड में आहुति देना नहीं होता। गीता इसके मतलब को बहुत बड़ा बना देती है।
अपने धन का दान करना, खुद पर अनुशासन रखना, अपनी इंद्रियों को काबू में करना, अपनी सांसों को साधना और ज्ञान की खोज करना, ये सब यज्ञ के ही अलग अलग रूप हैं। लेकिन इन सभी यज्ञों में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ यानी ज्ञान को पाने के लिए किया गया प्रयास सबसे बड़ा है, सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि बाकी यज्ञ हमें शायद कुछ सांसारिक लाभ दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान यज्ञ सीधे अज्ञान को ही खत्म कर देता है, जो सारे दुखों की असली जड़ है। आज के इस इन्फॉर्मेशन के युग में जहां हर तरफ आधी अधूरी जानकारी भरी पड़ी है, एक गुरु का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एक सच्चा गुरु या कोई प्रमाणिक स्रोत ही एक साधक को ये पहचानने में मदद करता है कि क्या सिर्फ जानकारी है और क्या वो ज्ञान है जो सच में जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए अब वापस अपनी शुरुआती समस्या पर लौटते हैं। आज की इस भागदौड़ भरे मशीनी दुनिया में ये हजारों साल पुराना ज्ञान हमारे किस काम का है? सच तो ये है कि ये ज्ञान आज की जिंदगी को होशपूर्वक जीने का एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट देता है। ये ज्ञान हमें सफलता और बेचैनी के बीच के विरोधाभास को सुलझाने में मदद करता है। ये हमें बंधन में फंसे बिना प्रोडक्टिव बनना सिखाता है। ये हमें इन्फॉर्मेशन के सैलाब में सही रास्ता खोजने में मदद करता है। और ये हमें निस्वार्थ कर्म के जरिए अपनी जिंदगी के मकसद को एक नया अर्थ देने की प्रेरणा देता है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम अपने हर काम को, चाहे वो हमारी नौकरी हो या हमारे रिश्ते, एक यज्ञ, एक पवित्र भेंट बना सकते हैं? क्या हम अपने कर्मों को सिर्फ एक मजबूरी की तरह नहीं, बल्कि उन्हें ज्ञान और अनासक्ति के साथ एक उत्सव की तरह कर सकते हैं? इस प्रस्तुति के प्रायोजक हैं गणपत व्यास। ज्यादा जानकारी के लिए उनकी वेबसाइट lifedevote.com पर जा सकते हैं। इस विषय में और गहराई से जानने के लिए lifedevote.com पर जरूर जाएं और भविष्य में ऐसे ही ज्ञान से भरे विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।